आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि ये होता है कि अगर किसी के परिवार में किसी महिला ने 498 ए से संबंधित कोई केस किया है या इस तरह का कोई केस किया है, पारिवारिक विवाद से संबंधित कोई मामला दर्ज है और इसमें घर के सभी सदस्यों को दबाव बनाने के लिए पार्टी बनाया गया है। ऐसे में घर का कोई ऐसा सदस्य है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि क्या ऐसे मामलों का असर उसकी नौकरी पर पड़ सकता है या क्या अगर उसका चयन हो जाता है उस नौकरी में, उस जॉब के लिए, तो क्या उसे उससे रोका जा सकता है। क्योंकि आपको ये पता होता है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वहां पर आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है जो आप थाने के माध्यम से आप देते हैं। अब अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो थाने पर जाहिर सी बात है कि उस केस का उसमें जिक्र किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी आपके सामने प्रॉब्लम आती है और इसके लिए आप बहुत ज्यादा आपकी क्वेरीज होती हैं। तो इससे संबंधित ही वीडियो आज का है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पड़ी थी, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा, क्या टिप्पणी की और इससे इस तरह के जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, जिससे आगे आने वाले समय में अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या आपके ऊपर अगर आपके घर की किसी महिला ने केस किया हुआ है तो आपकी नौकरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी पूरी जानकारी आपके पास रहेगी कि आपको क्या, किस तरीके से आप इससे प्रभावित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो कैसा लगा, इस तरह के आपको जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट की, जिसकी अगर हम आपको रिट संख्या बताते हैं तो 12,055/2024 है ये। इसमें बाबा सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मतलब बाबा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है, जिसमें बाबा सिंह जो हैं, बाबा सिंह को सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग तकनीशियन के पद पर नौकरी मिलती है और जब इनको ये नौकरी मिलती है तो इनके चयन को रद्द भी कर दिया जाता है। रद्द किस आधार पर किया जाता है? क्योंकि इनका चयन जो कि हुआ 16 फरवरी 2024 को, इनके भाई और भाभी, इनके बड़े भाई और भाभी के बीच में पारिवारिक विवाद चल रहा है और उस पारिवारिक विवाद की वजह से इनकी भाभी ने केस करवाया, जिसमें 498 ए 323 3/4 डीपी एक्ट लगा। अब इसमें घर के सभी सदस्यों को पार्टी बनाया गया था, जैसा कि हर मामले में होता है कि दबाव बनाने के लिए सभी सदस्यों को पार्टी बना दिया जाता है। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ कि बड़े भाई और भाभी का केस, इसमें पार्टी बनाया गया, पार्टी में इनका भी नाम डाला गया। जो भी उसमें तथ्य बताए गए उसमें कहीं ना कहीं इनका जिक्र करते हुए इनके नाम को उसमें दाखिल किया गया। अब जब इनका चयन हुआ 16 फरवरी 2024 को और ये चयन इनका होता है सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग तकनीशियन के पद पर, इनके चयन के आदेश को रद्द कर दिया गया। इस आधार पर रद्द किया गया कि इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है और जब इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया होगा तो वहां पर इनको प्रॉब्लम आई होगी और इस आधार पर ही इनके चयन को रद्द कर दिया गया। आपराधिक शिकायत को इन्होंने चुनौती दी और चुनौती देने का मतलब है कि हमको हाई कोर्ट जाना है, अगर कोई भी हमारे खिलाफ अगर कुछ होता है तो हम इसमें हाई कोर्ट जाते हैं। तो इन्होंने इस आपराधिक शिकायत को चुनौती दी और चुनौती देने में ये 482 में गए क्वेशिंग के लिए। जो इनके खिलाफ जो मामला चल रहा था इसमें ये जाते हैं 482 में क्वेशिंग के लिए जाते हैं और इसमें ये आवेदन दायर करते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित जो शिकायत चल रही थी इसके खिलाफ ये 482 में जाकर के आवेदन देते हैं, मतलब एप्लीकेशन देते हैं क्वेशिंग के लिए। इसमें हाई कोर्ट क्या करती है कि स्टे दे देती है। स्टे का मतलब होता है कि उस जो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो कार्यवाही चल रही होती है उस पर रोक लगा दी जाती है कि कार्यवाही वहीं की वहीं रहेगी। इसमें ऐसा नहीं होता कि डेट नहीं लगती, डेट लगती है, लेकिन जो कार्यवाही होती है वो कार्यवाही आपकी आगे नहीं बढ़ती है। जिस प्रोसेस में आपकी फाइल रहती है उसी प्रोसेस में ही वो फाइल रहती है। तो इसमें भी स्टे दे दिया गया जब ये जाते हैं 482 में मामले को पूरी तरीके से सुनने के लिए, क्योंकि जरूरत होती कि नोटिस भेज जाती है जिन जिन लोगों को का उसमें जवाबदेही जरूरी होती है, उन सारी पार्टियों को हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस भेज जाती है। तो इस मामले में भी यही हुआ कि नोटिस भेजे जाने तक जब तक उनकी जवाब नहीं आ जाता तो उस कार्यवाही जो उनकी लोअर कोर्ट में जो कार्यवाही चल रही होती है उस पर स्टे लगा दिया गया।
मुद्दा इसमें क्या था कि पारिवारिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक शिकायत का लंबित होना किसी उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार से वंचित करने का आधार क्या हो सकता है, कि अगर कहीं भी कोई पारिवारिक विवाद लंबित है तो क्या ऐसे पारिवारिक विवाद की वजह से किसी आवेदक को सार्वजनिक रोजगार से वंचित करना, क्या ये सही है? इसमें इस मुद्दे को उठाया गया था इनके 482 में। इसमें जिन न्यायमूर्ति के पास इस केस की सुनवाई हो रही थी, उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर और लखनऊ मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के जो थे, उनको लखनऊ और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए 498(a) के दुरुपयोग पर टिप्पणी भी की। जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने इस पर टिप्पणी भी की, और टिप्पणी में क्या कहा ये सुनना, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि 498(a) के तहत शिकायत अब पूरे परिवार के खिलाफ दर्ज कराई जाती है ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। अगर इस तरह के अपराधों को संभावित उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास का आकलन करने के लिए ध्यान में रखा जाए तो सार्वजनिक रोजगार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। टिप्पणी में क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट, वो ये कहते हैं, आप इसे अगर सरल भाषा में समझते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस तरह की जो शिकायतें होती हैं, अगर हम पारिवारिक विवादों की बात करते हैं तो पारिवारिक विवादों में हमें ये जानना चाहिए कि इसमें सारे घर के जितने सदस्य हैं सबको पार्टी बनाया जाता है, और वो इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें दबाव बनाया जा सके। अब अगर हम इस तरह के शिकायतों को, अगर हम इस तरह के मुद्दों को अगर हम आपराधिक इतिहास का आकलन करने में ध्यान देंगे तो फिर सार्वजनिक रोजगार को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट क्या कह रही है इसमें कि अगर पारिवारिक विवाद चल रहा है और पारिवारिक विवाद में अगर आपका नाम उसमें डाला गया है, आपको पार्टी बनाया गया है, अब इसमें अगर आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाते हैं और वहां पर अगर आपके इस आपराधिक इतिहास को अगर ध्यान में रखा जा रहा है तो ऐसे में हमारे सार्वजनिक रोजगार को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे हर 4 में से एक घर में ऐसे मामले पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर 4 में से एक घर में ऐसे मामले पाए जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे या जिनका चयन होने वाला होगा या हो चुका होगा, तो उन्हें सार्वजनिक जो सरकारी नौकरियां उनसे वंचित कर दिया जाएगा। मात्र किस आधार पर? मात्र इस आधार पर कि उनके खिलाफ पारिवारिक विवाद से संबंधित कोई मामला है जिसमें उन्हें अपराधी बनाया गया, जबकि इसके अलावा उनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। आपराधिक इतिहास हम किस बेस पर देख रहे हैं? हम केवल देख रहे हैं, केवल और केवल हम देख रहे हैं पारिवारिक विवाद के उस पर। हाईकोर्ट ने कहा कि चरित्र प्रमाण पत्र को भी यांत्रिक रूप से आंख मूंदकर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसे आंख मूंदकर हम नहीं अस्वीकार कर सकते। हमें ये देखना होगा यहाँ पर हाईकोर्ट क्या कह रही है। अब देखिए, आपका क्या जानना जरूरी है कि अगर आपको इस तरह की किसी केस में पार्टी बनाया जा रहा है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसमें जो तथ्य दिए जा रहे हैं उस तथ्य में आपकी क्या भूमिका है। जो फैक्ट उसमें बताया जा रहा है, जो उसमें शिकायत की जा रही, जो कंप्लेन की जा रही, उसमें आपकी क्या भूमिका है, क्या उससे संबंधित प्रूफ वगैरह सब दिए जा रहे हैं। अगर वहां पर आपकी भूमिका एकदम स्पष्ट रूप से है तो वहां आपकी नौकरी पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर वो जो कंप्लेन की गई है, जो शिकायत की गई है, उसको पढ़ने से, उसे देखने से, उसे समझने से ये पता चलता है कि केवल और केवल दबाव बनाने के लिए इस तरह की शिकायत में आपको पार्टी बनाया गया है, तो वहां पर आपके नौकरी पर अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज्यादा आपके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपके विभाग द्वारा आपके चयन को रद्द किया जाता है तो आप इसके लिए हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। आपके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा पूरी तरीके से खुला है और आपको आपकी जो रिट है, आपकी जो एप्लीकेशन है, उस पर सुनवाई भी हाई कोर्ट करेगी और वो जो निर्णय है वो भी आपके पक्ष में आएगा। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई पारिवारिक विवाद आपके घर में चल रहा है जिसमें आपको पार्टी बना दिया गया है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको आसानी से, आराम से, केवल अपने दिमाग को शांत रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। आपको फोकस कहाँ करना है? आपको अपनी जॉब पर फोकस करना है और आपको आपकी सरकारी नौकरी से, आपकी जॉब से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भी इसमें जरूरी है कि आपके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मुकदमा दर्ज न हो। ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ कहीं और कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है और उसमें आप पार्टी हैं या उसमें आपकी कोई अहम भूमिका है, तो ऐसे में फिर आपको दिक्कत हो सकती है आपकी सरकारी नौकरी में। लेकिन अगर केवल और केवल
यहाँ पर जो मामला है वो पारिवारिक विवाद से संबंधित है और उसमें केवल आपको दबाव बनाने के लिए पार्टी बनाया गया है। तो ऐसे में आपकी सरकारी नौकरी पर कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ना है। आप अपनी नौकरी की तैयारी, अपने जो आपकी जॉब है, जहाँ आपको फ़ोकस करना है, वहाँ आप फ़ोकस करिए और आप बिना किसी भी टेंशन के तैयारी करिए। तो ये जो पूरा वीडियो है ये आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है इससे संबंधित। आपके ऊपर ये दबाव होता है, अगर कोई भी पारिवारिक मुद्दा आपके घर में चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसमें आपको पार्टी बना दिया गया है, तो आपके ऊपर ये दबाव हो जाता है कि अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी का क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको तो नौकरी मिलनी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर बाई चांस अगर आपका विभाग आपको ऐसे में अ, वंचित कर देता है तो आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और वहां से आपके पक्ष में ही फैसला आएगा। इसकी रिट संख्या एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, ये है 12,055/2024। इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, बाबा सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। तो ये इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं और आप इसके थ्रू हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।